प्रसिद्ध संत रविदास या रैदास जी खूब प्रसिद्ध हैं। उन्हें भी जो भक्ति काल में उन्होंने भी बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाए। उन दिनों अवर्ण सवर्ण का बहुत भेद होता था। उनके पिताजी, उनका नाम रघु जी था, उनके चमड़े के व्यापारी थे। तो उनने भी चमड़े का काम शुरू कर दिया और ज़िंदगी भर चमड़े का काम करते रहे। जैसे कबीर जुलाहे का ही काम करते रहे। वो कहते काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, भगवान के लिए काम करना। तो जैसे कबीर चादर बुनते हुए भगवान की झीनी झीनी बीनी चदरिया करते रहे, वैसे उनका भी सत्संग चलता रहता था। अपने जूते बनाते रहते और सत्संग होता रहता था। तो बनारस में पैदा हुए थे, बनारस में ही रहे और कबीर की तरह वो भी 120 वर्ष जिए। जो हमारे शास्त्रीय हिसाब से मनुष्य की पूर्ण आयु 120 वर्ष का है। कबीर जी भी 120 वर्ष जिए थे और रविदास जी भी 100 वर्ष जिए। और विवाह किया था ऋषि परंपरा के हिसाब से पत्नी के लिए, और उनकी वो सहधर्मिणी नहीं। कभी कोई विसंगति आती तो पत्नी से सलाह करते थे, उस हिसाब से चलते थे। उस समय प्रसिद्ध संत थे रामानंद जी। वो उनके पास गए, उन्होंने स्वयं उन्हें मंत्र दिया। रामानंद जी भी क्रांतिकारी थे। ये हैं साहब, ये है तो ये अवर्ण है इसलिए ये ना करें। उन्होंने उनके घर पहुंच के, जैसे गुरुदेव कहते थे कि सही शिष्य को गुरु ढूंढ लेता है। तो रविदास जी को ढूंढते हुए गए, उन्होंने उनको गुरु मंत्र दिया। और उनकी वो उक्ति सबसे पता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहते बनारस में रहते थे, कोई बड़ा पर्व था, किसी ने कहा आप भी चलिए गंगा स्नान करने। तो उन्होंने कहा अब ऐसा है कि हम तो यहाँ पर व्यस्त हैं, गंगा मैया को हमारे ये 2 पैसे भेंट कर देना। गुरुदेव सुनाते थे ये कथा, ये 2 पैसे भेंट कर देना और देखो ये पानी में मत फेंकना, निवेदन करना कि रैदास जी ने आपके लिए ये भेंट भेजी है, माँ हाथ बढ़ा के लें तो ही देना। तो बड़े एक संत थे, उनका नाम अभी उतर रहा है। तो वो गए, उन्होंने स्नान किया, विधिवत पूजन किए गंगा जी के पूजन करके फिर उन्होंने कहा कि गंगा मैया आपके भक्त रैदास ने आपके लिए भेंट भेजी है, आप स्वीकार करें। तो उन्हें 1 पैसा किया तो 1 हाथ निकला, उसमें ले लिया। दूसरा पैसा रह गया, दूसरा हाथ आया, उन्होंने ले लिया। गुरुदेव सुनाते थे, ऐसा कहते, बहुत प्रसिद्ध है ये कथा उनकी। वहीं एक उनकी सत्संगी महिला गई थी, वो गई थी तो उसका वहाँ कड़ा गिर गया, पानी में ढूंढा नहीं मिला। फिर लोग यहाँ आकर के बैठ गए सत्संग में। तो उन्होंने कहा कि अरे साहब बड़ा पर्व है, आप करे आते हैं। उन्होंने क्या भाई है, ये पर्व होते हैं मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए कि मन को पवित्र बनाओ। मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो कठौती उसे कहते हैं, जैसे आज का बर्तन होते हैं ना धातु के, वैसे लकड़ी का पात्र बना लेते, उसी में पानी भरा रहता था, उसी में वो चमड़ा भिगोते रहते थे, उसे कठौती कहते थे। उन्हें मन चंगा कठौती में गंगा। तो किसी ने व्यंग से कह दिया कि आपकी कठौती में गंगा है तो इस महिला का जो कंगन वहाँ खो गया है उसमें से निकाल दीजिए ना। तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की और पानी जैसे थोड़ा उबला, उन्हें हाथ डाला और कंगन निकाल के दे दिया उस महिला को। वही उसका कंगन था। तब अचंभित रह गए। फिर जो पानी उबला लगा तो उसी को लेकर के ही वही कठौती के चमड़े के पानी को सोचे लो करो गंगा स्नान। उन्होंने सब पर छींट दिया, सबको किया। तो ऐसे थे वो। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया, दास प्रथा का विरोध किया, पिछले लोगों का बड़ा मनोबल बढ़ाया अपने उदाहरण से। आप बहुत कम लोगों को पता है, मीरा उनकी समकालीन थी। वो मीरा उच्च क्षत्रिय वंश की महिला थी, राजा की बेटी, महाराणा को ब्याही, लेकिन उन्होंने भक्तिभाव दे करके रैदास जी को ही गुरु माना था। संत रैदास मिले मोहे सदगुरु, ऐसा उनका एक पद भी है। तो मीरा ने उनको अपना गुरु माना था। तो उन्होंने इस तरह की तमाम कुरीतियां विधवाओं के साथ जो करते थे, अछूतों के साथ करते थे, वो किया। और
अपना जीवन ऐसा शानदार जिया कि वो अपने आप में एक प्रमाण बन गए। अब कुछ वर्ग उसे अपना विशेष मानते हैं, ये कोई नहीं कि ऐसे संत अगर किसी वर्ग विशेष में बंध के रहे तो फिर ये महापुरुष होते ही नहीं है। किसी महापुरुष को, किसी ऋषि को किसी वर्ग में बांधना चाहिए। हाँ, कोई अपना अपना मन मानता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे ही थे ये कहना बहुत गलत बात है। वो सबके थे, अगर उस स्तर पर नहीं उठे तो वो ईश्वर कोटि के कैसे हो गए? जैसे ईश्वर सबका है, अब ईश्वर पे भी लोगों ने अधिकार कर लिया था। फलाने पूजा नहीं कर सकते, फलाने हवन नहीं कर सकते, लोग उसमें भी करने लगते हैं। ये गलत है, इस सब का रैदास जी ने भी विरोध किया। लेकिन कबीर महाराज के, रैदास महाराज के जो भी अनुयायी हैं, उन्हें भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। ये तो हमारे ही हैं, नहीं वो सबके हैं। आप जो उनका अनुशासन माने। रामचंद्र जी ने कहा था, मम सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने, जो मेरे अनुशासन माने। तो कबीरदास जी के, रैदास जी की जय तो बोलते हैं, लेकिन रैदास जी ने जिन अनुशासनों का पालन करने को कहा है, जो उन्हें स्थापित किए, उन अनुशासनों को चले, वही उनके असली भक्त कहलाएंगे, वही उनके अनुयायी कहलाएंगे। ऐसे महापुरुषों को सब लोग नमन करें, उनकी विशेषताओं को समझें कि हमारे यहाँ तो जाति भेद तो कभी था ही नहीं, हमारा तो वर्ण भेद था, और वो भी गुण कर्म स्वभाव था। चातुर्वर्ण वया सृष्टा गुण कर्म विभाग था। कोई भी अपने मन से किसी भी वर्ण में जा सकता था। शिक्षा में चला गया, तप में चला गया तो ब्राह्मण हो गया, सुरक्षा में चला गया तो क्षत्रिय हो गया, व्यवसाय में चला गया तो वैश्य हो गया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अग्रसेन महाराज ये भगवान राम के वंशज थे। इनके कुश के प्रपौत्र थे। अब वो अग्रवाल, वो वैश्य समाज हो गया। तो कोई भी किसी व्यवसाय के नाम पर वो जा सकता था। तो रैदास जी ने भी बताया कि व्यवसाय ढंग से वो करे, लेकिन उससे कोई छूत छोटा बड़ा नहीं है। एक व्यवसाय का आदमी दूसरे में जा सकता है। शिक्षक का बेटा डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर का बेटा व्यवसायी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। इसी तरह से वो थी। तो इन सब कुरीतियों को रैदास जी ने हटाने का प्रयास किया। उनको जो मानते हैं, उनका जो श्रद्धा से नाम लेते हैं, उनके किए गए सुधारों के, उनकी जीवन पद्धति का आदर करें, और सबसे आदर बड़ा यही है कि उसके अनुकूल चलने का प्रयास करें। ओम शांति।